हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पढ़ने वाला है क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। चलो शुरू करते हैं रियल नंबर। दोस्तों, रियल नंबर से पहले हमें बहुत सारे नंबर के बारे में सीखना पड़ेगा। जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके सभी संख्याओं को सीखते हैं। उसके बाद से हमें पता चला कि वास्तव में रियल नंबर है क्या। ठीक है, तो देखो पहले बच्चों, इस दुनिया में सबसे पहले ये माना गया कि हर चीज़ क्या है, अकेले है, मतलब यूनिट में है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 या तो 4 है, इस तरह से माना गया। ठीक है ना। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा? काउंटिंग शुरू हुआ तुम्हारा 1 से। जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से काउंटिंग शुरू हुआ और तुम्हारा कहाँ तक गया? तो तुम्हारा गया इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसे तुम्हारा कहाँ तक गया? इन्फिनिटी तक गया। तो इसको हम लोग क्या बोले? इसको हम लोग बोल दिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसलिए बोला कि हम दुनिया में हर चीज़ दिखाई दिया यूनिट, जैसे अर्थ एक है, सन एक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लोग अनुमान लगाए। तो लोग क्या कहें, हर चीज़ दुनिया में क्या है, यूनिट में है, इसलिए ये 1 से शुरू हो गया और इसको नेचर से लिया गया। तो साथ जाहिर सी बात, इसका नाम क्या रखा गया? नेचुरल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद से जब काउंटिंग होने लगा तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि सपोज करो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है। सपोज करो मेरे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है किसी के पास, उसको हम लोग मैथ में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ समस्या हो गया, क्योंकि ऐसा कोई नंबर था ही नहीं जिसको हम लोग एक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें कि किसी के पास कुछ भी नहीं है जिसको हम मैथ में कैसे लिखेंगे। तो तुम्हारा कंसेप्ट आया क्या? जीरो का। किसका कंसेप्ट आया? तब जीरो का कंसेप्ट आया, इसमें जीरो को शामिल कर दिया गया। तुम्हारा क्या हुआ? तब जीरो हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, सो 1 चला गया तुम्हारा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब तुम्हारा वो जो प्रॉब्लम था, किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो क्या है, तो उसके पास क्या है? जीरो है। तो ये भी तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो इसका नाम हम लोग ऑलरेडी पहले दे चुके थे कि इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें जीरो को जब शामिल कर दिया गया तो अब इसका नाम क्या रखा जाएगा? दूसरा नाम क्या रखा जाएगा इसका? तब आया कॉन्सेप्ट किसका? पूर्ण संख्या का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, क्योंकि क्या अब कहा गया एक अपने आप में अपूर्ण है क्योंकि जीरो भी शामिल हो गया। इसको हम लोग क्या नाम दे दिए? इसको हम नाम दे दिए पूर्ण संख्या। ठीक है, तो फिर आगे फिर मैथ में काम होने लगा। फिर ऐसे काम होते होते बाद में जब ये समस्या उत्पन्न हुआ, सपोज करो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, वो कर्ज में है। किसमें है? तो कर्ज में है। जो कर्ज में है तो उसको अब मैथ में कैसे लिखेंगे? सपोज करो मेरे पास 10 रुपये का कर्ज है, तो अब इस बात को मैं मैथ में कैसे लिखूंगा कि मेरे पास 10 रुपये की कर्ज है? तो ऐसा मेरे पास कुछ नंबर था ही नहीं, क्योंकि जीरो के बाद क्या था? 1 था, 2 था, 3 4, इस तरह से नंबर था। कोई भी नंबर क्या था? निगेटिव नंबर नहीं था। तो अब यहाँ कंसेप्ट है किसका? निगेटिव नंबर का। सपोज कर किसी के पास कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है और ऊपर से कर्जा भी है, मतलब क्या है, उसका स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, मतलब क्या है, वो बहुत निगेटिव में चल रहा है। ठीक है ना। तो तुम्हारा यहाँ से कंसेप्ट आ गया तुम्हारा निगेटिव नंबर का। इसमें क्या किया गया? अब जीरो के बाद तुमको तुम्हारा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। ये तुम्हारा जीरो किधर पे लिखा गया? -1 इधर से -2 -3 इधर से लिखा गया। ठीक है ना, मैं यहाँ जगह नहीं है इसमें इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो तुम्हारा इसको भी इसका कंसेप्ट इसमें लाया गया। तो तुम्हारा क्या नंबर हो गया? -1 -2 -3 -5 सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, और उसके बाद से 0 1 2 3 4 5 6। अब तुम्हारा एक पूरा एक ग्रुप ऑफ नंबर हो गया फिर से। तब अब जाहिर सी बात है कि इसमें क्या किया गया? मॉडिफाइड किया गया। तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। तो इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम हम लोग रखते हैं क्या? इंटीजर, यानी पूर्णांक संख्या। तब मेरे पास क्या आ गया? अब पॉजिटिव भी नंबर भी आ गया, निगेटिव भी आ गया और जीरो भी आ गया। तो फिर कुछ दिन तक मैथ में काम चलता रहा। तो उसके बाद से फिर मैथ में क्या समस्या आ गया? सपोज करो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मैं मान लेता हूँ ये रोटी है। क्या है? रोटी है। ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट ये आया कि एक रोटी है, इसको कुछ लोगों में बांटना है। सपोज करो 4 लोगों में बांटना है, 5 लोगों में बांटना है, 10 लोगों में बांटना है। मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि एक रोटी को 4 लोगों में बांटना है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आया कि इस हिस्सा का अब नाम क्या होगा?
इस हिस्से को हम लोग क्या है कि रोटी तुम्हारे पास एक ही था, रोटी क्या था, एक ही था, लेकिन उसको 4 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है ना। तब इस पार्ट का नाम क्या होगा, उसको मैथ में कैसे लिखेंगे कि इस पार्ट को हम लोग मैथ में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए अब फिर से रिसर्च कराया मैथ में, कोई नंबर था ही नहीं, और या तो 1 था या तो 2 था या तो 3 4 5 ऐसा था, या तुम्हारा क्या था -1 था, -2 था, -3 था, -5 था, -6 था। तो उसके लिए क्या हुआ, तब तुम्हारा यहाँ से कंसेप्ट आया रेशनल नंबर का, ठीक है ना, जिसे लोग बोलते हैं परमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, और जो तुम्हारा नंबर था ना, जैसे तुम्हारा यहाँ पे 0 था, ठीक है, यहाँ पे 1 था, तो क्या किया, इसमें क्या किया गया कि 0 और 1 से पर इस डिस्टेंस को ना 10 भागों में बांट दिया था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तब 0 से लेकर 1 के जो 0 से लेकर 1 तक के नंबर को क्या किया गया, 10 भागों में बांट दिया गया। तो अब क्या कहा गया कि इसका नाम कैसे होगा, एक आ गया कि 0 से लेकर 1 तक को हम लोग 10 भागों में बांटे हैं, तो नीचे 10 लिखो, ठीक है। और हमको यदि इसकी बात करें तो इसको लिखो 1/10। दूसरी बात इस लाइन की बात करें तो काउंट करो, यहाँ से फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन दूसरी लाइन है, इसका नाम दे दिया 2/10, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ थर्ड लाइन की बात करें उसका नाम क्या होगा, काउंट करो 1 2 3 आ रहा है 3 नंबर पे, उसका नाम दे दिए 3/10। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, और फ्रैक्शन भी आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, फ्रैक्शन भी आ गया। तो अब फ्रैक्शन जब यहाँ पर आ गया तो अब मेरे पास ऐसा अब सवाल का यानी क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए मेरे पास जवाब हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, इस तरह से हमारा आ गया यहाँ पे परिमेय संख्या आ गया। अब देखो परिमेय संख्या आ गया, यहाँ तक बात अब फिर भी काम चलने लगा मैथ में, तो फिर उसके बाद से क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, देखो। तो अब यहाँ पे आया तुम्हारा इरेशनल नंबर, तो अभी ये कैसे आ गया ये समझते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी सपोज करो यहाँ कोई नंबर है, ठीक है ना, सपोज करो कोई यहाँ पे एक नंबर है 4, ठीक है, यहाँ 4 है, ठीक है। सपोज में यहाँ पे कोई एक नंबर है 4, ठीक है। तो और तुम्हारा वो इक्वल है किसके, x² के इक्वल है। तो हम लोग इसका निकालेंगे स्क्वायर, तो क्या आएगा, अंदर 4 आएगा और तुम्हारा यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। तब 4 का तो स्क्वायर 4 का एक हमारा स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 2 आता है, ठीक है ना, +-2 आता है, तो यहाँ कुछ भी मान सकते हो, तो 2 आ गया। इसका तो जवाब सही था, लेकिन सपोज करो तुम्हारा यहाँ 3 इक्वल था x², ठीक है। इसका स्क्वायर लेने का क्या होता है, अंदर 3 होता है और यहाँ पर तुम्हारा आता है x, ठीक है। तो अभी इस टाइप का नंबर तुम्हारे यहाँ नंबर सिस्टम कहीं था ही नहीं, तुम्हारा ये क्या था, 0 था 1 था 2 था 3 था 4 5 था, -1 था -2 था, 1/2 था 1/3 था, -1/2 था, -1/4 था, -1/6 था, ये सब था। लेकिन तुम्हारा इस टाइप का नंबर इस नंबर सिस्टम में था ही नहीं, इस टाइप का नंबर क्या था, इस नंबर सिस्टम में था ही नहीं, ठीक है। तो अब इस तरह के नंबर को फिर से नंबर सिस्टम क्या किया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, इसमें मैं तो बनाऊंगा सेपरेट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे छोड़ डालूँ और मैं समझाऊंगा कि अंदर 3 को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके बाद में एक आता है नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, हिंदी बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक है। हम लोग अभी यही तक पढ़ेंगे तुम्हारा रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है, तो अभी सबके समूह हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तुम्हारा प्रतीक संख्या हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इंटीजर पूर्णांक संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या, इस सबके ग्रुप हम लोग क्या बोलते हैं, इस सबके ग्रुप हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्योंकि हम रियल नंबर को जब ग्रुप हम बोलते हैं रियल नंबर, इस सबके ग्रुप हम लोग क्या बोलते हैं, इस सबके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर, मतलब हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक संख्या, क्योंकि इसको रियल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसके रियल नंबर लाइन पे इसको हम लोग वास्तव में देख सकते हैं कि नंबर कहाँ मिल रहा है, किस पॉइंट पे नंबर आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इस तरह से बच्चों रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग रियल नंबर क्या है
अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब ऑनलाइन वीडियो हम लोग ये पढ़ेंगे कि तुम्हारा एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, उसका रियल नंबर का जो एक्सरसाइज 1 है 1.1, उसमें कुछ क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लास 9 के मैथ का संपूर्ण एक्सरसाइज का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट दिखा सकते हैं।